मदन जी एक महाभागवत हुए हैं, तो भिक्षावृत्ति करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक घर में भिक्षा मांगा, तो जो भजन विहीन है तो रूप को देखकर, शरीर को देखकर आकर्षण होता है। तो जो भजन करने वाले होते हैं उनमें भागवती अनुपम सौंदर्य होता है। त्वचा से नहीं मतलब है उसका, एक आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण। एक सबको ऐसा लगेगा ये मेरे हैं, ये अपने हैं, मानो मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, ऐसा अपनापन, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है और उन भगवान से प्रेम करते हैं। पर उसकी गलत दृष्टि बहू की हुई जो उस घर में थी। तो उसने कहा महाराज यही भिक्षा पालो। कहाँ जाना है? बोले जगन्नाथ जी जाना है। कल चले जाना, आज यही पालो, जैसी भगवान की इच्छा। सिद्धांत है दरवाजे के बाहर से रोटी मांग के किसी मंदिर में लेटो, या ऐसी जगह वृक्ष की, या कहीं ऐसी जगह गृह निषेध किया गया। वैराग्यवान को ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए जहाँ पूरा परिवार समुदाय है, वहाँ उनके परमाणु है। आप वहाँ भिक्षा ले लीजिए, आप अलग लेटिए, या ऐसी कोई जगह है जहाँ परिवार से अलग है, वहाँ होना चाहिए। तो सहज स्वभाव में सुबह चले जाना और रात्रि में भाव दूषित करके। मदन जी एक महाभागवत हुए हैं, तो भिक्षावृत्ति करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक घर में भिक्षा मांगा, तो जो भजन विहीन है तो रूप को देखकर, शरीर को देखकर आकर्षण होता है। तो जो भजन करने वाले होते हैं उनमें भागवती अनुपम सौंदर्य होता है। त्वचा से नहीं मतलब है उसका, एक आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण। एक सबको ऐसा लगेगा ये मेरे हैं, ये अपने हैं, मानो मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, ऐसा अपनापन, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है और उन भगवान से प्रेम करते हैं। पर उसकी गलत दृष्टि बहू की हुई जो उस घर में थी। तो उसने कहा महाराज यही भिक्षा पालो। कहाँ जाना है? बोले जगन्नाथ जी जाना है। कल चले जाना, आज यही पालो, जैसी भगवान की इच्छा। सिद्धांत है दरवाजे के बाहर से रोटी मांग के किसी मंदिर में लेटो, या ऐसी जगह वृक्ष की, या कहीं ऐसी जगह गृह निषेध किया गया। वैराग्यवान को ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए जहाँ पूरा परिवार समुदाय है, वहाँ उनके परमाणु है। आप वहाँ भिक्षा ले लीजिए, आप अलग लेटिए, या ऐसी कोई जगह है जहाँ परिवार से अलग है, वहाँ होना चाहिए। तो सहज स्वभाव में सुबह चले जाना और रात्रि में भाव दूषित करके